सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। कोई भी ज्ञान विज्ञान जब तक उसका हम जीवन में आधार नहीं करते हैं तब तक उससे कोई भी लाभ नहीं ले सकते हैं। वेद के विरुद्ध, वेद के प्रतिकूल आचरण करने से कभी भी हमको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। हम बार बार, हजार बार, लाखों बार असफल ही होंगे। परंतु जो ज्ञानी होते हैं, धीर गंभीर विद्वान होते हैं, उस ज्ञान परंपरा को सतत बनाए रखते हैं, कभी हार नहीं मानते, कभी उनका ध्येय, कभी उनका लक्ष्य ओझल नहीं होता। हर परिस्थिति में कितना भी विकट संकट हो, वो अपने लक्ष्य को कभी भूलते नहीं हैं और एक न एक दिन इस वेद पथ पर चल करके, इस ज्ञान पथ पर, योग पथ पर, कल्याण के पथ पर अग्रसर होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर कर लेते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने पुनः इस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस वाणी अर्थात कल्याणी वेद वाणी को समझने और जानने के लिए कहा, वेदों की ओर लौटो। यही सनातन परंपरा, यही पुरातन परंपरा हमको सारे संसार के लिए, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी बनाती है। तो इससे ही हम अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। आज के स्वाध्याय में हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 41वें सूक्त के 20वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। अत्यंत कल्याणकारी और उत्साह से परिपूर्ण करने वाला यह मंत्र है। मैं पहले मंत्र को लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम द्यावा नः पृथ्वी इमं सिद्धमद्य दिविस्पृशम।
यज्ञम देवेषु यच्छताम। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 41वें सूक्त का 20वां मंत्र है यह। ओम द्यावा नः पृथ्वी इमं सिद्रमद्य दिवि स्पृशं यज्ञं देवेषु यच्छताम्। ओम द्यावा नः पृथ्वी इमं सिद्रमद्य दिवि स्पृशम् यज्ञं देवेषु यच्छताम्। बहुत सुंदर चर्चा है ऋग्वेद का यह मंत्र, जिसमें कहा कि द्यावा पृथ्वी, देदीप्यमान मस्तिष्क तथा विस्तृत शक्तियों वाला शरीर, नह हमारे लिए, इमम इस यज्ञम इस यज्ञ को, देवेशु दिव्य गुणों की प्राप्ति के निमित्त, यच्छताम दे अर्थात प्राप्त कराए। कहने का आशय ये है कि देदीप्यमान मस्तिष्क, मस्तिष्क जिसका विकसित है, संकीर्णता से मुक्त है, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट से मुक्त है, जिसके मन मस्तिष्क में खुराफात नहीं आती, अनावश्यक बातें जो स्वयं के लिए भी कल्याणकारी नहीं और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी नहीं है, वैसे विचार कभी हमारे मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए। ऐसे तो विचार सबके अलग अलग हैं, लेकिन जीने का जो आधार है, जो मूलभूत आधार है हमारे दिव्यता का, हमारी आरोग्यता का, देश समाज और विश्व के कल्याण का जो आधार है, उसमें हमको बिना किसी टकरार के स्वीकार करना चाहिए। अब ऐसे तो 100 व्यक्ति हैं, 100 का अलग अलग दिमाग है, अलग अलग मस्तिष्क है, अलग अलग विचार हैं, परंतु जो ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, संसार का सुख सबको मिले, निरोगी रहें, शिक्षित रहें, प्रेम भाव रहे, आपसी सौहार्द रहे, सब चाहते हैं। तो ऐसा बना करके मस्तिष्क को सुंदर बनाना, नहीं तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। क्या कहा? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। कहने का आशय क्या है कि ऐसे हर मस्तिष्क में कुछ न कुछ अलग अलग विचार है, सबके अलग अलग मत हैं, और वाणी भी सब अलग अलग बोलते हैं। कोई थोड़ा मधुर बोलता है, कोई कठोर बोलता है, कोई थोड़ा सा कभी नमक मिर्च भी लगाता है, उसमें मक्खन भी लगाता है, कोई बातें बोलते हैं लोग, हैं, कोई बढ़ा चढ़ा करके बताता है, कोई वैसा, कोई कम ही बताता है। तो ये अलग अलग सबकी परिस्थितियां हैं, मना स्थितियां हैं। परंतु हे द्यावा पृथ्वी, देदीप्य मस्तिष्क तथा विस्तृत शक्तियों वाला यह शरीर ना हमारे लिए, तथा यज्ञम देवेशु दिव्य गुणों की प्राप्ति के निमित्त यच्छताम दे प्राप्त कराएं। दिव्य गुणों से हम युक्त हों, हमारे अंदर फिर देवत्व के भाव हों, हमारा मस्तिष्क ज्ञान संपन्न हो, शरीर शक्ति संपन्न हो। हमारे मस्तिष्क में यदि ज्ञान नहीं है तो शरीर हमारा पशु के समान है। ज्ञान से युक्त व्यक्ति ही अपनी तथा समाज की रक्षा कर पाता है,
और ज्ञान नहीं है, उसको विवेक ही नहीं है, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कहावत है ना, हम तो जाएंगे ही और तुमको भी ले जाएंगे। गुरु चेला लालची दोनों खेले दांव, भाव सागर को पार करते चढ़ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव में जब चढ़े दोनों तो डूबेंगे ही डूबेंगे। तो मस्तिष्क हमारा ज्ञान से दीप्यमान हो, दिव्य ज्ञान का आधार हमारे जीवन में होना चाहिए। डिवाइन नॉलेज फॉर डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन के लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए कहा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, तीन चीजें यदि हमारी स्थिर हो जाएं हमारे स्वभाव में, तो हम कभी भी किसी भी चीज के अभाव में नहीं रहेंगे। हमारा प्रभाव सबके ऊपर होगा, जो सादगी का प्रभाव है, जो सच्चाई का प्रभाव, अच्छाई का प्रभाव है, और अभाव हमारे अंदर एक क्षण का भी नहीं। क्योंकि संसार का जो कल्याण करने वाला व्यक्ति है वो असीम सामर्थ्य वाला होता है। असीम सामर्थ्य कब आएगा? जब मस्तिष्क हमारा संकीर्ण विचारों से युक्त नहीं होगा। जो संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति होगा वो ज्यादा दूर तक यात्रा नहीं कर पाएगा। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नामतु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है, ये उसका, ये उसकी है, ये मेरा, ये ऐसी जो तुच्छ सोच है, विचारधारा है, ये संकीर्ण लोगों की, लघु चेतसाम, जिनकी चेतना का स्तर बहुत नीचा है, उनका है। लेकिन ये सारा संसार, ये पृथ्वी, पूरा परिवार है किसके लिए? जो उदार चरित होते हैं। तो ऐसा मन मस्तिष्क मेरा बने, ऐसा मन मस्तिष्क बने जिसमें दिव्य गुणों से मैं युक्त हूँ, दिव्य ज्ञान संपन्नता मेरे अंदर हो और शरीर में शक्ति संपन्नता हो। इस ज्ञान और शक्ति को प्राप्त करके हम यजनशील बने। इस यजनशीलता से हमारे में दिव्य गुणों का विकास हो। यह यज्ञ सिद्धम हमारी इष्ट कामनाओं का साधक हो। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरो वाचा प्रजापति, अनेन प्रसविध्वम एषा वस्त्विकष्ट कामधुक्। इस लोक में यह यज्ञ हमें सफल बनाए, ज्ञान तो हमारा हो, और फिर कहा उत्तम ज्ञान उत्तम कर्म। कर्म, ज्ञानेंद्रियां किस लिए हैं? कर्म करने के लिए है। ज्ञानेंद्रियां परमात्मा ने दी किसके लिए? कर्म में प्रवृत्त होने के लिए। जो हमारा शरीर है उससे हम अपना भी और संसार का भी उद्धार करें, कल्याण करें। यही मनुष्यता है, यही हमारे जीवन का सार है। और यदि हमारे अंदर दूसरों के प्रति सेवा का भाव नहीं है, उदारता नहीं है, तो यह जीवन हमारा निरर्थक है, पशु से भी गैर गुजरा है। इसलिए उत्तम ज्ञान के साथ उत्तम कर्म करने का सामर्थ्य, शरीर भी बलशाली हो, मस्तिष्क में भी ज्ञान बल हो और शरीर में शक्ति बल हो, शरीर बल जिसको बोलते हैं। इस प्रकार से जब हम कर्म करेंगे तो यज्ञ हो जाएगा, कल्याणकारी कर्म हो जाएगा। इसके अभाव में कभी भी हम अच्छे नहीं बन सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि अद्य, आज दिवि स्पर्शम, दिव स्वर्ग, स्वर्ग के स्पर्श का साधन बने। कल परसों की बात नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। जो शुभ है, जो कल्याणकारी है, उसको आज ही करो, आज अभी। एक वेद मंत्र रोज आप बोलते हो, या मेधाम देवगणाः
पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधावी अग्नि मेधाविनम कुरु। आप बोलते हैं कि नहीं रोज? तो इसका तात्पर्य क्या है कि अब बाद में क्या होगा, यहाँ पल का कोई भरोसा नहीं, कल की बात कौन करेगा, एक पल में क्या हो जाए। इसलिए आज अभी हमको उस मेधा से, उस बुद्धि से, विवेक से हमको संयुक्त कर दीजिए जिसकी उपासना हमारे पितरों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। आज अभी इसी वक्त, कल का कोई भरोसा नहीं। ओम प्रणाम स्वामी जी। ये बहुरी मतलब क्या हुआ? बहुरी मतलब फिर बहुरी करोगे कब? जब अभी जन्म ले लिया, आज है अभी, काल करे सो आज कर, जो कल करना था उसको आज करो, आज करे सो अब। जैसे चलो शाम तक कर लिया जाएगा, मन में ऐसा आता है, अरे शाम तक क्या, हमको पता नहीं दोपहर भी हम देख पाए कि नहीं देख पाए, तो शाम नहीं देखना, आज करे सो अब, अभी आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, पल में पता नहीं क्या हो जाए, और बहुरी करोगे कब, फिर कब करोगे। लेकिन कुछ प्रमादी लोग होते हैं, कुछ बोलते हैं आज करे सो कल करे, और कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना है बरसों, है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दूसरी बात, इसका फिर नकारात्मक प्रभाव भी हमारे अंदर ना आए कि अरे फिर आज सब कर लो, फिर कल होगा कि नहीं होगा, ऐसा नकारात्मक भी विचार ना आए। लेकिन अच्छे काम, सच्चे काम जितनी जल्दी हो सके उनको करना चाहिए। अब कोई विचार करे कि कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आज जो खाना है आज सब खिला दो हमको, है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो सामर्थ्य है उसको उत्साह में करना, प्रमाद में नहीं, कल में उसको टालना नहीं, इसका तात्पर्य ये है। ठीक है जी। इसी जन्म में हमको पूरा कर लेना है यहाँ, यानी कि इसी जन्म में हमको ब्रह्म तक भी पहुंच जाना है। दूसरा जन्म हमको मिलने कौन जानता है, इसी जन्म में हमको वहां तक भी पहुंच जाना है। उसका कहने का मतलब यही हुआ ना। तो अच्छी बात है, और क्या। अभी धर्म अर्थ काम मोक्षणाम आरोग्य मूलभूतम, और धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ चतुष्टय है ना। तो इस पुरुषार्थ चतुष्टय की पूर्ति के लिए ही तो ये जन्म मिला है। तो अब बोला अरे कोई बात नहीं, अभी फिर देखा जाएगा, अभी मुक्ति मिले न मिले अगले जन्म देखा जाएगा, और पाप कर्म करते रहो तो फिर कभी भी नहीं मिलेगा। तो अपने आप को शुद्ध बुद्ध बना करके कहते हैं कि शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहारी। जो शुभ का कर्म है उसमें प्रमाद न करके उसको अभी कर लो, क्योंकि पता नहीं कब काल डस ले जाए, काल कब जो है उठा ले जाए। इसलिए अच्छे काम करो, और ऐसा काम करो कि कभी पछताना ना पड़े। और जब यहाँ आए हैं तो ऐसा काम करें कि जो है लोग याद करें, अच्छा कर्म करें। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा कि यह लोक जो है, हम इस यज्ञ के द्वारा अपने जीवन को तथा अपने घर को स्वर्गोपम बनाएं। नायम लोकस्त्यस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमा। बिना यज्ञ के तो ना इस लोक में कल्याण है, ना उस लोक में। यज्ञ से ही तो हमारा जीवन कल्याण में बनता है। और जिस घर में गृहवासियों की प्रवृत्ति यज्ञी होती है, वह घर स्वर्ग सा बन जाता है। हमने चाणक्य नीति का एक श्लोक आपको सुनाया था कि वास्तव में स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। विडंबना यह है कि चर्चा तो आती है, लेकिन कोई स्वर्ग की बात बताता नहीं है। जो स्वर्ग में गए आज तक लौट करके आए नहीं, और जो स्वर्ग की चर्चा करते उन्होंने स्वर्ग देखा नहीं। तो स्वर्ग और नरक क्या है, इसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है आचार्य ने, चाणक्य जी ने। एक बार वो नगर में टहल रहे थे और किसी ने उनसे पूछा कि आप नगर में कैसे टहल रहे हैं। तो आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि नरक कितने हैं, कौन कौन से घर जो है शमशान नरक जैसा ही होता है चारों ओर। तो ना अरे आचार्य आप फिर से आप विचार करिए, आप क्या बोल रहे हैं। बोले मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने घरों में नरक है, कितने लोग शमशान में रहते हैं। बोले आचार्य समझ नहीं पाए, महामात्य हमको समझाइए। तो उन्होंने एक श्लोक कहा, 12वें अध्याय का है नीति दर्पण। कहा कि
ना विप्रपादोदक कर्दमानि ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। कहा कि सुनो, जिस घर में अतिथियों के आने पर उनके पाद प्रक्षालन नहीं कराए जाते, उनको जल नहीं दिया जाता, अर्घ नहीं देते, जिस घर में अतिथियों का सत्कार नहीं है, उनके पैर धुला करके जिनके घर को जमीन गीली नहीं हो जाती, वो घर शमशान के समान है। अर्थात जहाँ पर विद्वानों का, राष्ट्रभक्तों का, अच्छे सच्चे धीर गंभीर राष्ट्र प्रेमी लोगों का सम्मान नहीं है, अतिथियों का सम्मान नहीं है, वह घर शमशान के समान है, नरक के समान है। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, क्योंकि ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि है और यहाँ वेद उपनिषद दर्शन की चर्चा जिस घर में नहीं होती, वेद मंत्रों का उच्चारण जिन घरों में नहीं होता है, वे घर शमशान के समान है। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिन घरों में स्वाहा स्वाहा करके आहुति नहीं देते, जिन घरों में यज्ञ नहीं होता, रोज होम नहीं होता, होम इसलिए बोलते हैं HOME होम, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, होम को हाउस नहीं बोलते। जिन घर में होम नहीं होता वह घर शमशान के समान है। और क्या कहा कि ये सभी स्वाहा स्वधाकार, जिन घरों में माता पिता बड़ों का, बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं होता, जिनको समय पर भोजन नहीं देते, वस्त्र नहीं देते, औषधि नहीं देते, बड़ों की बात नहीं मानते, वो घर शमशान के समान है। शमशान तुल्यानि गृहाणितानि, वो सारे शमशान के समान है। और स्वर्ग क्या है? तो उसमें कहा सा विप्रपादोदक कर्दमानि वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार निरंतराणि स्वर्गाणि तुल्यानि गृहाणितानि। वे घर स्वर्ग के समान है जहां पर रोज अतिथि का सत्कार होता है, कोई ना कोई अतिथि बना ही रहता है, विद्वान बने रहते हैं, उनका आतिथ्य सत्कार होता है और वेद शास्त्रों का पठन पाठन चलता रहता है, गायत्री का, सावित्री का जप होता है, ओंकार का उच्चारण होता है, वह घर स्वर्ग के समान है। जिस घर में स्वाहा स्वाहा करके पूरा घर भर, पूरा परिवार बैठ करके आहुति देता है और जिस घर के बच्चे बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ जो श्राद्ध तर्पण करते हैं, श्राद्ध तर्पण मतलब श्रद्धा से जो चीज दे दी जाए और जिससे वो तृप्त हो जाए, वही श्राद्ध तर्पण है। जीते जी दंगे में दंगा और मर जाए तो पहुंचावे गंगा। फिर पितृपक्ष में कितना जो है करते हैं। जीते जी माता पिता की सेवा करना, उनको कष्ट न देना, उनको अपनी सेवा से तृप्त करना, यही तर्पण है और यही श्राद्ध है। श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, कृतज्ञता के साथ उनका पालन पोषण करना। जैसे उन्होंने बचपन में हमारा पालन पोषण किया जन्म से लेकर के, वैसे जब वो वृद्ध हो जाएं उनका पालन पोषण करना। जिस घर में ऐसा होता है वह घर क्या है? स्वर्ग के समान। तो स्वर्गाणि तुल्यानि गृहाणितानि, वो स्वर्ग के समान है जो यहाँ पर चर्चा की है। इस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए, कल्याणमय जीवन, गृहवासियों की प्रवृत्ति हो ऐसा। ज्ञान व शक्ति प्राप्त करके हम यज्ञशील बने, यज्ञ से इस लोक को संतृप्त करें, हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी और हम अपने घरों को स्वर्ग बना सकेंगे। यही हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इस प्रकार से जीवन को जीना। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही, पिता तू ही,
बंधु तू ही सखा, तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़कर कुछ भी नहीं हमें खबर, जाएं तो जाएं हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी लगन तेरा मनन, भक्ति तेरी तेरा भजन, तेरी ही आते हम शरण, तुम बिन हमारा कौन है। पुत्र हैं हम सभी तेरे, तू है पिता परमात्मा, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ओम शांति शांति शांति।